पहले आपसे आपका नाम जानना चाहूँगी। जी, मेरा नाम लेखराज। लेखराज जी, पढ़ाई क्या कर रहे हैं? मैं एचपीयू का आईवीएस का वो पीएचडी स्टूडेंट हूँ। जी। मेरा टॉपिक जो है पीएचडी का वो माउंटेनियरिंग टूरिज्म पे काम कर रहा हूँ। चलिए, आपसे टूरिज्म के क्षेत्र से ही बात करना चाहूँगी। आप हिमाचल प्रदेश में एज अ स्कॉलर टूरिज्म को किस तरह देखते हैं, उसमें कमियाँ क्या हैं और सर इम्प्रूवमेंट क्या क्या होनी चाहिए? टूरिज़्म में बहुत सारी कमियां हैं कि गवर्नमेंट का रोल क्या होना चाहिए टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए, कि मतलब जो ट्रेंड स्किल्ड जो लोग चाहिए हमें टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए, वो उस स्किल्ड की कमी है। जैसे कि उत्तराखंड को अगर कंपेयर किया जाए हिमाचल के साथ, वो लोग बहुत आगे काम कर रहे हैं। कि जैसे मान लो कि यहाँ पे माउंटेनियरिंग के कोर्सेज होते हैं, तो उनको ट्रेन करना चाहिए, बच्चों की लिस्ट होनी चाहिए कि कौन से बच्चे माउंटेनियरिंग पे काम कर रहे हैं, और उनका प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए गवर्नमेंट के पास। बस ऐसा कोई रिकॉर्ड भी नहीं रखती है गवर्नमेंट, ताकि क्या होता है कि हिमाचल में डिज़ास्टर बहुत होते हैं। चंबा डिज़ास्टर प्रोन एरिया है, हिमाचल में रेनी सीजन में डिज़ास्टर होता है, तो उनको वहाँ पे रेस्क्यू के लिए काम लाया जा सकता है। और मतलब ऐसे बच्चों को हो सकता है कि इमरजेंसीज़ में या वॉर हो, मतलब 4th 6th फ्रंट पे उनको बच्चों को मतलब गवर्नमेंट की हेल्प करने के लिए, डिज़ास्टर के टाइम पे मदद करने के लिए उनको काम में लाया जा सकता है। चलिए, ये तो रही बात हिमाचल प्रदेश के टूरिज्म सेक्टर की, जिस सब्जेक्ट से हालांकि जो विद्यार्थी सरोकार रखते हैं, हम उनसे उसी सेक्टर के विषय में पूछने की कोशिश भी कर रहे हैं। आपसे आपका नाम जानना चाहूँगी। ईशान चौहान। ईशान जी, पढ़ाई क्या कर रहे हैं? मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारियां कर रहा हूँ। और प्रशासनिक सेवाओं की आप तैयारियां भी कर रहे हैं। जिस तरह से आप इस समय हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक परिदृश्य को आप भली भांति देख रहे हैं, जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है राजनीति में, आप क्या मानते हैं कि इसमें सुधार क्या होनी चाहिए? मुझे लगता है कि जो यहाँ की पॉलिटिक्स हो रही है वो ज़्यादा क्रिटिसिज्म पे हो रहा है। जो भी क्रिटिसिज्म किए जाते हैं उसमें कोई सोल्यूशन नहीं दिया जाता है किसी तरीके का। तो अगर आपको क्रिटिसाइज़ करना भी है तो पॉलिसीज़ पे करिए, ये नहीं कि आप परिवारवाद पे जा रहे हैं या फिर आप उनके हिस्ट्री जो शीटर निकाल के उनके अलग से विवादों को, जो उनके घरेलू विवाद हैं, उनको भी जिस तरीके से बढ़ा रहे हैं, उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की ओर ध्यान दिए। आप उनके सुझाव भी इस मुद्दे पे रखें। आप ऐसे क्रिटिसाइज़ करने के लिए ऐसी चीज़ें लाएं जो पॉलिसीज़ जो सोशली भी आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ घर के विवादों को लेके या फिर आपकी टिप्पा टिप्पणी जो चली रहती है इधर से उधर, जो विचारों की आप पॉलिटिक्स कीजिए कि आप विचार किस तरीके से, आप किस चीज़ को प्रोत्साहित देना चाहते हैं और किस तरीके से आप वो चीज़ करते हैं। देखिए, आप प्रशासनिक सेवाओं की तैयारियां भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स के विषय में भी आप बात कर रहे थे, हिमाचल प्रदेश की शिक्षा क्षेत्र की बात करें, उसमें आप क्या सुधार चाहते हैं? देखिए, अगर मैं शिक्षा क्षेत्र की बात करूं तो मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में वैसे हिमाचल में काफ़ी धीमा काम चल रहा है काफ़ी समय से, क्योंकि जैसे कि हमारे स्टार्टिंग में हमारे इवन फ्रीडम फाइटर से अगर हम बात करें, हमारे गांधीज़म को लेके चलें, तो पहले से बात ये होती थी कि कैसे लर्निंग को क्रिएटिविटी बेस्ड बनाया जाए, कैसे बच्चों को क्रिएटिव बनाया जाए। लेकिन जबकि हम जो चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं वो सारा टोटली रोटिंग सिस्टम चल रहा है, जिसमें ना कोई एनालिटिकली बच्चे डेवलप हो पा रहा है ना कुछ भी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा स्कैंडिनेवियन कंट्री जहाँ पर शिक्षा को एक क्रिएटिव तरीके से देखा जाता है, वहाँ के मॉडल्स को अप्लाई करने की ओर देखें। चलिए, ये तो रही बात हिमाचल प्रदेश की राजनीति और शिक्षा क्षेत्र की। अन्य मुद्दों पर भी हम लगातार बात यहाँ पर स्टूडेंट्स से कर रहे हैं। आपसे आपका नाम जानना चाहूँगी। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। वेद प्रकाश, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं बी लीव का स्टूडेंट हूँ। अभी मैं बी लीव में हूँ यहाँ पे यूनिवर्सिटी में। तैयारियाँ किस चीज़ की कर रहे हैं? तैयारियाँ मैं सिविल की कर रहा हूँ, साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कर रहा हूँ। हाँ जी। जिस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम आजकल हो रहे हैं, जिस तरह से धांधलियाँ भी हो रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, इन पर आपकी क्या राय है? मुझे ये लगता है कि जैसे हमारे डिफरेंट बोर्ड हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, हमीरपुर बोर्ड हो गया, ये हमारा HPSC कमीशन हो गया। कुछ भर्तियों में जो धांधलियाँ हो रही है, जैसे पुलिस की हम बात करें, पीछे अभी इतनी बड़ी धांधलियाँ हमारे सामने आई, मुझे लगता है कि पुलिस को खुद नहीं करवाना चाहिए, ये एक बोर्ड को देना चाहिए। अगर बोर्ड के पास बहुत सारा काम है कि वो करवा नहीं पा रहा है, तो एक अलग से एक बोर्ड दोबारा गठित कर दिया जाना चाहिए जो कि इस चीज़ को अच्छे से करवा पाए। जिस तरह हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की फॉर एग्जांपल आपकी कोई रिक्रूटमेंट्स निकालती हैं, आप इससे क्या संतुष्ट हैं? देखिए, अगर इस साल की या इस गवर्नमेंट की बात की जाए तो मैं नहीं संतुष्ट हूँ कि कितनी इन्होंने पोस्टें किस हिसाब से निकाली। जिस हिसाब से इन्होंने मीटिंग में या बजट में जो इन्होंने घोषणाएं की थी कि हम इतनी पोस्टें ऐसे निकालेंगे, चाहे एजुकेशन में हो चाहे किसी भी फील्ड में हो, मुझे नहीं लगता कि उस हिसाब से इन्होंने अपने वादा को पूरा किया है। चलिए, ये तो रही हिमाचल प्रदेश के एम्प्लॉयमेंट सेक्टर की बात। कुछ और चीज़ों पर भी हम लगातार ये डिस्कशन कर रहे हैं। आपसे आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम निशांत है और मैं
यहाँ पे HP यूनिवर्सिटी में डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ MA का स्टूडेंट हूँ। चलिए डिफेंस से ही शुरू करते हैं। जिस तरह से अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में विवाद चल रहा है, कुछ युवा इसके विरोध में हैं, कुछ समर्थन में भी लिख रहे हैं, आपकी इस विषय में क्या राय है? देखो, मेरी एक राय ये है कि जो आर्मी है और नेवी है और जो भी हमारा डिफेंस सेक्टर है उसमें रिस्ट्रक्चरिंग की तो बहुत पहले से ज़रूरत थी। ये आज का नहीं है कि आज ये एकदम कोई सडन ज़रूरत हुई। जब कारगिल रिव्यू कमेटी जब 2000 में जब बनी थी उस टाइम से बहुत से ऐसे प्रोसेसेस थे जो हमको रिस्ट्रक्चर करने थे। और ये जो एक पार्ट टाइम वाली जो ये स्कीम थी ये भी काफ़ी पहले से ही डिस्कशन में थी, ध्यान में थी, क्योंकि आर्मी के पास इतनी ज़्यादा अगर स्ट्रेंथ की बात किया जाए तो उस स्ट्रेंथ को आपने कंपनसेट करना है, किस तरह से करना है, उसके लिए ये बड़े पहले से ये इसमें थी। लेकिन ऐसा है कि अब देखो जो अभी जैसे पीछे की जो रिक्रूटमेंट्स चली हुई थी अब वो पॉज होगी बीच में, तो मैं चाहता हूँ एटलीस्ट जो फर्स्ट टाइमर जो इस टाइम फर्स्ट टाइम जो इसमें आएंगे उसमें कम से कम उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाए, कम से कम 2 से 4 साल का। उसके बाद बाकी तो ये ठीक है, और उनको ग्रेजुएशन की डिग्री भी क्या बोलते हैं इग्नू दे रही है, उनको 60 क्रेडिट उसमें उनके ही होंगे जो वो उनका जो स्ट्रक्चर का कोर्स होगा। और दूसरी बात ये है कि 60 क्रेडिट उनको एग्ज़ाम पास करने होंगे, तो युवाओं के लिए भी काफ़ी बेनिफिट होगा इससे। और दूसरी बात ये देखो, एक जो कैंडिडेट का इमोशन है ना, कैंडिडेट का इमोशन और जो रिक्रूटिंग एजेंसी है उसकी नीड्स, उस पर हमें बैलेंस बनाना पड़ेगा। रिक्रूटिंग एजेंसी आर्मी है, नेवी है और एयरफोर्स है, उनको जिस तरह की वर्क फोर्स की नीड है ये तो वही लोग डिसाइड करेंगे उनको कैसे लोग चाहिए। और कैंडिडेट का इमोशन एक अलग है, कैंडिडेट के इमोशन उस पर भारी नहीं हो सकता। अगर उन्हें रिस्ट्रक्चर करना है तो उसमें उनकी पूरी की पूरी वो होनी चाहिए। लेकिन ऐसा है कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन पहले 1-2 बैच को दिया जाए। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें या हिमाचल प्रदेश में इस समय जो भी परिस्थितियां हैं, आप उनको किस तरह से देखते हैं? हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार क्या होने चाहिए? स्वास्थ्य क्षेत्र में देखो, सबसे पहले तो ये है कि जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, खासकर जो जो PHCs हैं और CHCs उनको तो छोड़ देते हैं, जो सिविल हॉस्पिटल्स हैं या जो जनरल हॉस्पिटल्स हैं, कम से कम एटलीस्ट ऐसा है कि उनमें जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो अवेलेबल हर जगह रहें ताकि इधर उधर ना दौड़ना पड़े, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जैसे IGMC है या कोई और हॉस्पिटल है वहाँ पे बर्डन बढ़ रहा है, क्योंकि अब हम देखेंगे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल है उसमें उतने ज़्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं है, तो लोग छोटी छोटी बीमारियों को लेकर उनको आगे आना पड़ रहा है। सबसे पहली बात तो ये डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी। और दूसरी बात जो रिमोट एरियाज़ है ना, रिमोट एरियाज़ में डॉक्टर्स टिक ही नहीं रहे हैं। ऐसा हो रहा है कि 4-4 डॉक्टर्स के ऑर्डर्स हो गए और उसमें पता चला कि 10 दिन बाद एक डॉक्टर ने ज्वाइन किया है, 2 डॉक्टर्स ने अपनी एडजस्टमेंट कहीं और कर लिया है। उनके भी अपने रीजंस है, जैसे कि अब कोई डॉक्टर है, जैसे मैं बंजार से हूँ, बंजार में डॉक्टर्स अगर 4 डॉक्टर्स के ऑर्डर हुए तो उनमें से अगर किसी एक ने ज्वाइन किया है तो उनका रीज़न ये रहा कि भाई वहाँ अच्छे स्कूल्स नहीं, कई पहले तो ऐसा हो, अब तो काफ़ी डॉक्टर्स आ गए हैं, लेकिन उस टाइम ऐसा था कि 3-4 डॉक्टरों ने इसलिए ज्वाइन नहीं किया कि उन्होंने अपने बच्चे पढ़ाने और बच्चों को पढ़ाने के लिए वहाँ पे अच्छे स्कूल्स नहीं। अब ऑब्वियसली कोई डॉक्टर है वो अपना बच्चा ऐसे हर किसी स्कूल में तो पढ़ाएंगे नहीं। तो इस तरह का है कि जो हेल्थ सेक्टर है वो बाकी जो फैसिलिटीज़ है उस पर डिपेंड कर रहा है साथ साथ में। चलिए हिमाचल प्रदेश के हेल्थ सेक्टर के विषय में भी हमने आपको थोड़ा आइडिया दिया कि किस तरह की स्थिति इस समय हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र की है। आपसे आपका नाम जानना चाहूँगी। राहुल ठाकुर। राहुल कहाँ से हैं और पढ़ाई यहाँ पर किस विषय में कर? मैं चंबा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। अभी मैं MA भी कर रहा हूँ और लैंग्वेज में मेरी एडमिशन है और सिविल की मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। चलिए, चंबा से आप सरोकार भी रखते हैं, लेकिन चंबा ट्राइबल एरिया भी है, कुछ क्षेत्र चंबा के, तो आप क्या चाहते हैं? आपने वहाँ की परिस्थितियाँ भी देखी हैं, तो आपको क्या लगता है कमियाँ कहाँ हैं और सुधार कहाँ होने चाहिए? देखिए मैम, जो भी पॉलिसीज़ जहाँ मुझे लगता है जो हमारी बनती है वो एक AC रूम से स्टार्ट होती है। मुझे लगता है ग्राउंड लेवल पे जो ग्राउंड इनपुट है या फीडबैक है वो नहीं लिया जाता है। जो बैकवर्डनेस हम जैसे समझ रहे हैं कि हाँ बैकवर्ड एरिया है, उन चीज़ों को आपने उनको एक स्टेटस तो दे के रखा है, बट क्या आपने उसका फीडबैक लिया है कि पॉलिसी जो आप बना रहे हैं उनका क्या ग्राउंड में उनकी क्या मतलब इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही है, क्या वो इफ़ेक्टिव हैं या नहीं है, इसका कोई फीडबैक नहीं जा रहा है वापस। तो वो मुझे लगता है कि वो करना चाहिए। दूसरा, एजुकेशन के उसमें मुझे लगता है चंबा में बहुत काम होना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने सराउंडिंग में काफ़ी स्कूल्स वगैरह देखे हैं जिनमें एक स्कूल में सिर्फ एक टीचर है, ना उनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई बिल्डिंग है। वो कोई जैसे कि मैं अपने ही गांव का एक एग्जांपल दूंगा जहां प्राइमरी तक एक स्कूल है, उनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि पॉपुलिस्ट एजेंडा के कारण वहाँ पे ये हमारे लीडर्स एक अनाउंसमेंट कर जाते हैं कि हम ओपन कर रहे हैं स्कूल, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई कुछ नहीं। लोगों ने अपने घरों में क्लासेस लगाने के लिए उनको अलाउ किया है, टीचर्स को। एक टीचर है वो अलाउ क्लासेस लेते हैं। और तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में मतलब इस तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो सिस्टम है, ऐसे में ना बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट वो नहीं हो पाती है। हाँ, तो शायद एक और ये एजेंडा है कि हम लिटरेसी की तरफ जा रहे हैं, एजुकेशन की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो वो एक
हो सकता है जहाँ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। वर्तमान परिस्थितियों को लेकर बात करें, स्पेशली हिमाचल प्रदेश की राजनीति की, जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल इस समय हिमाचल प्रदेश की राजनीति में हो रहा है, आपको क्या लगता है कि इसमें क्या सुधार होने चाहिए? मैम मुझे लगता है कि जैसे कि हमारे ईशान भाई ने भी पहले ये बताया कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की ओर हमें जाना चाहिए। आप हमेशा मतलब ये पॉलिटिक्स करना किसी के परिवार के ऊपर या किसी के रिलीजन या कास्ट या किसी के कमेंट के ऊपर, उससे बेटर है कि आप किसी डेवलपमेंट के ऊपर पॉलिटिक्स कीजिए। जो आपके बेसिक इशू हेल्थ एजुकेशन, इसके ऊपर अगर आप पॉलिटिक्स करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए, लगातार हम यहाँ पर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ लगातार बात करें। सरकार के लिए सुझाव, सुधार क्या होने चाहिए? मुझे लगता है इस वक्त एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज़रूरत है और ऊपर से हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हेल्थ सेक्टर में अभी आपने देखा जैसे कि आपका जो मेडिकल कॉलेज मंडी में भी है, वहाँ पर बहुत कम इक्विपमेंट्स हैं। ऊपर से आईजीएमसी में भी अभी भी कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिसके लिए आपको चंडीगढ़ तक जाना पड़ता है उन टेस्ट्स के लिए। तो मुझे ये लगता है कि वहाँ पर भी जो उनकी ऑब्सोलीट मशीन्स हैं उनको रिन्यू किया जाए और हेल्थ सेक्टर में भी थोड़ा क्रिएटिविटी बेस्ड लर्निंग पे ध्यान दिया जाए। चलिए, सुधार मुझे ये लगता है कि सरकार को जो ये रिक्रूटमेंट करवा रहे हैं, जितनी भी पोस्टें निकालते हैं, उस चीज़ के लिए इनको एक तो अच्छे से जो हमारे 2-3 बोर्ड हैं उनको दी जानी चाहिए। पुलिस का हो, पटवारी का हो, पंचायत सेक्रेटरी का हो, और फिर वही बोर्ड जो है हमारे ये करवा रहे, अच्छे से करवा पाएँ, तभी ये हो पाएगा। सरकार के लिए सुझाव तो पहला मेरे ये देखो, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसको एकदम चुस्त दुरुस्त होना पड़ेगा। अगर एडमिनिस्ट्रेशन स्लो है तो उसका पब्लिक में एक नेगेटिव सेंटीमेंट जाता है, नेगेटिव मैसेज जाता है। जितना एडमिनिस्ट्रेशन स्लो होगा उतना नेगेटिव। और दूसरा जैसे रिक्रूटमेंट्स, इन्होंने भाई ने बोला रिक्रूटमेंट सबसे पहली बात है जो स्लो हो रही है रिक्रूटमेंट्स। आप पोस्टें जब नोटिफाई भी हो गई, नोटिफाई होने के बाद बोर्ड्स को चली गई और बहुत टाइम उनमें लग रहा है और उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव क्लैरिटी नहीं है। हो सकता है ये सेक्रेटरीट के लेवल पर कुछ खामियाँ रह गई हों। कुछ एक रिक्रूटमेंट हम देख रहे हैं कि 2-2 सालों से लटकी पड़ी है, या अगर कोर्ट में है तो प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं है कंसर्न डिपार्टमेंट्स का, प्रॉपर रिप्लाई नहीं है कोर्ट में, और इस तरह से जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। और दूसरा कि एक प्रॉपर टाइम लिमिट सेट की जाए। कोई भी रिक्रूटमेंट हो रही है उसके लिए एक टाइम लिमिट सेट की जाए कि इतनी, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कोई उसमें रीज़न हो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा बिना वजह के जो है रिक्रूटमेंट्स इतनी लंबी ना लटकाई जाए। एक विदिन जो है टाइम फ्रेम में जो है वो कंक्लूड की जाए, ताकि जो कैंडिडेट जो तैयारियां कर रहे हैं कम से कम उनके पास एक क्लैरिटी हो कि मुझे ये करना है। अगर मुझसे ये नहीं हुआ इतने टाइम में तो मैं अगर मुझे शिफ्ट भी करना पड़े तो मैं किसी रेलेवेंट जगह पर शिफ्ट कर पाऊँ। चलिए, सरकार के लिए आपकी तरफ से कोई सुझाव? मैं बस ये कहना चाहूँगा, जो हमारे लीडर्स हैं या एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी ऑफिसर्स हैं वो काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं हम लोग कि वेस्टर्न पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों को अपना फिज़िकल क्या है, हमारी सिचुएशंस क्या है, एनवायरनमेंट सिचुएशंस क्या है, टूरिज़्म की बात करें, हम लोग बहुत बात करते हैं स्की विलेजेस, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, जबकि मैं सोलांग का रहने वाला हूँ। 10 साल से वहाँ पर इवन बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, पानी की या टॉयलेट की। इवन हम दशहरा सेलिब्रेट करते हैं, उसके लिए भी हम बहुत सारा अच्छा मैनेज करते हैं। तो वैसा ही क्यों ना हम विंटर को टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। हिमाचल में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की, बड़े या प्रोजेक्ट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। और वहाँ के लोकल कल्चर को, वहाँ के मतलब वहाँ की रिक्वायरमेंट्स क्या है, स्टडी करके एक प्रॉपर रिसर्च हो उस पर, तो उसके हिसाब से काम हो। ये ना हो कि वेस्टर्न वो इन्फ्लुएंस माइंड ना हो कि स्की विलेज लगाए। थैंक यू। चलिए, आपसे भी जानना चाहूँगी सरकार के लिए सुझाव। अब मुझे लगता है सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर पे काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि वो जो WHO की रेशो है 1:1 डॉक्टर के हिसाब से 1000 पॉपुलेशन के, वो मेंटेन करने की ज़रूरत है। आपको एजुकेशन में लोग लाने की ज़रूरत है, ज़्यादा रिक्रूटमेंट करने की ज़रूरत है, और वो भी स्किल्ड। उनकी एजुकेशन पे भी, जैसे आप एजुकेशन कॉलेज हैं आपके हो गए, उनकी जो क्वालिटी है वो भी, उस पर भी चेक करने की ज़रूरत है कि एक सर्टेन क्वालिफाइड इंसान आए जो आपके जो फ्यूचर को है वो बिल्ड कर सके। चलिए, तो ये थे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुछ छात्र जिनसे हमने आज चर्चा की हिमाचल प्रदेश के सर्वांगीण विकास के मुद्दों पर। वर्तमान परिस्थितियों को लेकर तो हमने चर्चा की ही की, लेकिन सरकार के लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने सुझाव दे रहे हैं, तो सरकार को भी चाहिए कि इन सुझावों पर काम किया जाए। तो फिलहाल टिंच भारत के साथ बस इतना ही। नमस्कार।